जिस तरह आप लोग अपनी फाइल की सबमिशन करवाते हैं लीगलाइजेशन से रिलेटेड या अपॉइंटमेंट लेते हैं फैमिली रीयूनियन की, और समटाइम ये होता है कि जो स्पेसिफिक टाइम दिया होता है एम्बेसी वालों ने या आपके एजेंट ने, जब आप सबमिशन करवा देते हैं तो उससे जब ज़्यादा टाइम होना शुरू हो जाता है तो आप घबरा जाते हैं। तो ये तो नॉर्मली हम यहाँ पर बात करते रहते हैं प्रोसेसिंग टाइम की, कि फैमिली वीज़ा से रिलेटेड जब आप फाइल की जमा करवाते हैं तो जहाँ पर वो कहते हैं 2 से 2.5 माह लगेंगे, बहुत से केसेस में आजकल हम देख रहे हैं 6 माह 8 माह लग जाते हैं। और इसी तरह जब आप अपनी फाइल जमा करवाते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, जब जस्ट आपका पासपोर्ट स्टिकर लग कर आना होता है तो तब वो 15 दिन का टाइम देते हैं और आपको महीना डेढ़ भी हो जाता है। तो आप जो है या तो जो आपका कंसल्टेंट होता है उस पर हैवी होते हो कि आपने तो इतना टाइम बताया था, एम्बेसी इतना टाइम लगा आ रही है, या फिर आप जैरी पर चढ़ जाते हो कि जैरी ने के स्टाफ ने आपको 15-20 दिन बताए थे लेकिन जो है अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसके अंदर क्या जिसको भी आपने हायर किया होता है, आया वो आपके लिए कुछ कर सकता है कि नहीं, या फिर जेरी स्टाफ आपको कुछ बता सकते हैं या नहीं। और इसी के साथ साथ जिन लोगों ने मैं थोड़ी सी मिसाल देना चाहूँगा, कनाडा के जो है स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनका नॉर्मली जो है 90 डेज के अंदर अंदर जो है जवाब आ जाता है। बट सम टाइम इंक्वायरीज होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो वो टाइम 3 माह से 6 माह तक चला जाता है। तो उस टाइम भी स्टूडेंट जो होता है, वो जो उनका कंसल्टेंट होता है उस पर हैवी होने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो इस सब चीज़ों का जो है आंसर इस वीडियो के इंशाल्लाह अंदर आपको देने जा रहे हैं, और सिंपल सी चीज़ होगी, आपको समझ आ जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है करनी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाजमी विजिट कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी आपको जो है मिल जाएगी। तो बात करते हैं, चाहे मैं स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर जनरल बात कर रहा हूँ। शेंजन कंट्री हो, आपने किसी भी शेंजन कंट्री में से अम्बेसी के अंदर अप्लाई किया हुआ है, तो जब चीज़ें आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब वो अम्बेसी के अंदर इंटर हो जाते हैं तो उस वो पार्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑफिसर का बन जाता है, यानी कि वो पार्ट ऑफ उस अम्बेसी का बन जाता है। जो अम्बेसी जो भी होती है वो अपनी चीज़ कभी भी बाहर लीक नहीं करती। जो अम्बेसी के अंदर जब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चले जाते हैं, सम टाइम कुछ लोगों के जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है, कुछ लोगों का देर से आता है। तो अम्बेसी के अंदर वाला स्टाफ कभी भी आपको नहीं बताता कि आपका काम इतनी जल्दी हो जाएगा या इतने टाइम पर हो जाएगा। हाँ, जो लोग बाहर बैठे हुए होते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो अपने अंदाजे से बताते हैं यार इतना टाइम लगेगा, इतने टाइम में आपका वक्त आ जाएगा। बट जब आपकी फाइल अम्बेसी के अंदर चली जाती है, वो पार्ट ऑफ अम्बेसी बन जाती है, वो अम्बेसी पर डिपेंड करता है उसको 2 दिन के अंदर निपटा दें या 20 दिन ले रहे या 20 महीने ले रहे। बहुत से केसेस आपने देखे हैं जो 2020 के लटके हुए हैं, और बहुत से केसेस आपने ये भी देखे हैं जो 2022 में जिन्हें लास्ट इशू हुआ है उनको अभी छठे महीने तक वीज़े भी इशू हो चुके हैं। अब जिन लोगों का 2020 के केसेस फंसे हुए हैं तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ ये हो सकता है कि उनको एक लीगल ईमेल्स की जाए, अगेन एंड अगेन ईमेल्स की जाए, तो हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल कि वो इस पर रिस्पॉन्स कोई दे आप लोगों को। तो इसी तरह जब स्टूडेंट केस सबमिशन होती है तो स्टूडेंट केस के अंदर भी ये चीज़ें देखने को आती हैं कि जहाँ पर 90 डेज लगने होते हैं तो वहाँ पर समटाइम इंक्वायरीज की वजह से 90 से 180 दिन लग रहे होते हैं। तो स्टूडेंट भी टेंशन में आ जाते हैं कि ये हमारे साथ हो गया है, ये कहीं हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कहीं एम्बेसी ने जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स घुमा तो नहीं दिए। तो ये चीज़ें समझने वाली होती हैं। जब आपके हाथ में रसीद एम्बेसी की आ जाती है तो उस टाइम आपको पुरसुकून होना चाहिए। उसके बाद एम्बेसी पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेगी और कितने टाइम बाद आपको जो है वो रिस्पॉन्स करेगी। होपफुली ये थ्योरी की आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।